नमस्ते सब लोग को हृदय से नमस्कार करता हूँ। मेरा नाम संतोष बूढ़ा मगर है। मेरा घर नेपाल है। मैं नेपाल से हूँ। हमको अच्छा ज़्यादा हिंदी बात करना नहीं आता है। मैं जितना जानता हूँ अ, वैसे ही बोलता हूँ। हाँ, जैसे मैंने यूट्यूब पर देखा था बिक्रेजी भाई को इंडिया में मुसीबत आया था एक जगह में। हाँ, वो रो रहा था। सहयोग मांग रहा था। कुछ भी सहयोग नहीं मिल रहा था। कुछ भी लोग उसको मदद नहीं कर रहा था और वो रो रहा था, बोल रहा था प्लीज़ भाई लोग इंडिया मत आना, अकेला अलोन मत आना बोल रहा था। उससे ही बोल रहा था। मैं भी एक बार इंडिया चला था। जैसे हमको बहुत ज़्यादा खांसी आती थी। हमको बहुत ज़्यादा खांसी आती थी। हमका दम बढ़ता था। दम का इलाज एकदम अच्छा होता है। एक एक व्यक्ति ने बोला था नेपाल का। इसलिए वो जगह उससे पूछकर उस ठिकाना लेकर मैं अकेला इंडिया चला था। हाँ, हम नेपाल के दाङ जिला में बैठता हूँ। दाङ से तुलसीपुर बाज़ार से मैं हाईवे चढ़कर नेपालगंज चला गया। नेपालगंज चल गया और नेपालगंज से रुबडिया नाका पड़ता है ना। रुबडिया नाका से फर्स्ट टाइम मैं रुबेर नाका से अंदर चला। रुबेर नाका से अंदर चला, थोड़ी अंदर चला गया तो उधर टांगा मिल गया। टांगा मिल गया, टांगा से थोड़ी आगे चल गया। थोड़ी आगे चल गया। चल गया और उसके बाद अब तुम जाना है रिक्शा के पास। रिक्शा के पास चले जाओ। वैसे तुम बाबागंज पुगते हो, इस ठिकाने में पुगते हो। मैंने पर्चा पर्चा दिखाया। हाँ, इस ठिकाने में पुगने के लिए तुम इस रिक्शे से चले जाना, टांगा वाला भैया ने बोला। मैं रिक्शा में चला गया। रिक्शा में चला गया आणि ई रिक्शा है, वो लाइन से चलने वाला रिक्शा है। उसमें बैठ गया आणि बैठ गया। इधर जाना है भाई मुझे। बोला इस लोकेशन पर जाना है। मैं इस नाम में, ये तो उसका अस्पताल का इस नाम है भनेर बोल लिया अनि चला गया। मैं बाबागंज पुग गया। बाबागंज जाने के लिए रिक्शा में 50 रुपये आईसी तीरना पड़ा मुझे। मैंने दे दिया। उस वक्त मुझे कुछ नहीं हुआ। वो रिक्शा वाले भी हमको कुछ नहीं, ज़्यादा पैसा नहीं मांगा। 50 रुपये आईसी लगता है। भैया भैया दे दो, भैया दे दो। बोला मुझको मालूम नहीं था कितना भाड़ा लगता है। मैंने 50 रुपये आईसी निकाल कर दे दिया। उधर पर वो आदमी ले मुझको लोकेशन सिखा दिया, उधर पर जाओ, उधर से उधर पर जाओ अनि उधर पर ये हॉस्पिटल है, रामरू से इलाज कराना बोल दिया। वो भाई एकदम गुड था। हमको लगा ये भाई नेपाली जैसा है। हमको बहुत फील हुआ। इंडियन लोग भी बहुत अच्छा फील हुआ था। एकदम गुड फील हुआ। मैं अकेला था, है डरा हुआ था। कभी नहीं नेपाल छोड़ के कभी नहीं गया था। इंडिया फर्स्ट टाइम जा गया था, इसलिए एकदम खुश हुआ। ये भाई ने हमको कुछ नहीं किया। हमको ज़्यादा भाड़ा नहीं मांगा। ये भाई अच्छा है, नेपाली जैसा है। ग्रेट एकदम खुशी फील हुआ। इसलिए मैं उस वो भाई ने दिया हुआ लोकेशन से अनि मैंने लगा लोकेशन के ट्रैक करते मैं हॉस्पिटल में पुग गया, इलाज कर लिया। इलाज करके मैं वापस आया। शाम का 1 1 साढ़े 1 हो गया था। मैं वापस आ गया। जुन जगह में रिक्शा में झड़ गया था मैं, वही जगह में आ गया। अनि उधर पर एक रिक्शा वाला पड़ा था। वो भैया जी हमको नेपाल जाना है, जल्दी जाना है। हम घर फर्कना है, जल्दी वापस जाना है घर में, हमारे घर बहुत दूर है। इसलिए चलो हमको ले लो भने बोल दिया। अनि 2-4 लोग और भी आ गए। अनि 2-4 लोग बैठ के चलो भने चल दिया। चला। हमको तो भाड़ा 50 ही दिया था आने बेले। आने वक्त 50 आईसी दिया था। जाने बेले 50 आईसी लागेगा हमको। लग रहा था हमारे पास पैसा भी कम थिए। पैसा भी कम था।
हॉस्पिटल में ज़्यादा सोचा भन्दा भी ज़्यादा खर्च हो गया। इसलिए हमारे पास 300 आईसीयू था, आईसी 300 आईसीयू था। हमको टेंशन हो रहा था, मैं कैसे घर चलूँ? हमारे पास तो 300 आईसी है, मैं कैसे चलूँ? मैं बहुत टेंशन में था। इसलिए हम वापस आ गया। वापस आ गया, रिक्शे में बैठ गया, रिक्शा चल गया। आदि बाबागंज में त्यो रुबेडिया नाका से 3 किलोमीटर नीचे आगे था। थोड़ी रिक्शा में चढ़ना था। इस उसके बाद ई रिक्शा में चढ़ के जाना था। अनि हमको 3 किलोमीटर आगे जाना था। हमारे पास 380 रुपये था। मैं बहुत टेंशन में था, मैं कैसे जाऊँ बोल रहा था मन में। टेंशन खो रहा था, कुछ भी नहीं खाया था। डॉक्टर ने इंजेक्शन मारा था, औषधि दिया था, औषधि भी खाया था। कुछ भी नहीं खाया, एक 10 का बिस्कुट सिवा और कुछ नहीं खाया था मैंने। अनि मैं वो रिक्शा में चढ़ गया। वो रिक्शा में चढ़ के मैं वापस आ गया। आ रहा था आधा ही बाटा में वो रिक्शा चलना बंद कर दिया। आधा भी नहीं आया तो वो रिक्शा चलना बंद कर दिया। वो रिक्शा वाला भैया ने बोला, हमारा रिक्शा का चार्ज खत्म हो गया, यहाँ से तुम बस में चढ़कर, सरकारी बस आता है, बस में चढ़कर तुम नेपाल के बॉर्डर तक जाना पड़ेगा। बोला, वो तो ठीक है, कब आएगा बस? बस आ जाएगा, थोड़ी देर में आ जाएगा, रुक लो इधर पर। हमारा और रिक्शा का चार्ज खत्म गया, ये चल नहीं पाएगा। बोला, वो तो भाड़ा कितना है भैया? बोला तो वो 200 मांगा, 200 आईसी मांगा। मैंने बोला, भाईजान हम तो आने टाइम 50 आईसी में आया था, तुम 200 मांगते हो? मैं जितना बोला हूँ उतना दे दो भैया, ज़रा बकबक न करो। बोला वो। हमको गुस्सा आया, मैं अलोन था, फिर भी हमको गुस्सा आया। मन में सोच लिया, क्या क्या सोच लिया, साला ऐसा बोलता है, आधा भी बाटो नहीं आया है, 200 भाड़ू मांगता है, हमारे पास तो 300 भाड़ू है, मैं नेपाल कैसे जाऊँ सोच रहा हूँ, ये 200 मांगता है। हमको बहुत ज़्यादा गुस्सा आकर उसको बोला, भैया हम तो 50 आईसी में उधर से इधर आया था, तुम आधा बाटो भी नहीं आया है, तुम तो 200 आईसी मांगता है। और इसलिए उसको बोला, भैया तुम क्यों ऐसा बोलते हो? हम गरीब आदमी हैं, हमारे पास पैसा ज़्यादा नहीं है, नेपाल जाने के लिए, घर पुगने के लिए पैसा अपूग है हमारे पास, ज़्यादा नहीं। वो बोला, हमको और मतलब नहीं, मैंने जितना बोला उतने पैसे दे दो, इधर सरकारी गाड़ी आ जाएगा, उधर चढ़ो, उसमें चढ़ो और जाओ नेपाल के बॉर्डर पर। चले जाओगे उस गाड़ी के, चढ़ के पुग जाओगे तुम। बोला, भाई हमारे पास ज़्यादा पैसा ना, भाई तुम ऐसा क्यों बोलते हो? तुम्हारे मन में कोई धर्म वर्म नहीं है? ऐसे भी काम करता है तू? मैंने बोला, ज़्यादा बक बक मत करो भैया, तुम्हारे ये कपाल है ना, कपाल खुरका के टकला बना के तुम्हारा ये है वेस्ट है ना, इसको भी चाट के, हाँ, तुमको नंगा बनाकर नेपाल पढ़ा दूंगा। बोला। हमको बहुत दर्द हुआ, गुस्सा भी आया है ना। इधर उधर देखा, कुछ भी नेपाली लोग नहीं, सब इंडियन लोग था। एता उता देखा, कुछ भी नेपाली लोग नहीं, सब लोग इंडियन लोग था। हमारे पास घर आने के लिए 300 आईसी था, 300 आईसी, ओनली 300 आईसी था। वो आदमी 200 मांगता है। आने के टाइम 50 आईसी में आ गया था, जाने के टाइम 200 आईसी मांगता है, वो भी आधा बाटा में, आधा बाटा भी नहीं आया था। हमको बहुत सैड फील हुआ, मैं कैसे नेपाल चले जाऊँ, घर कैसे चले जाऊँ, हमारे पास तो पैसा भी नहीं। ये आदमी ऐसा बोलता है, क्या करूँ, किसके पास जाऊँ मैं? कुछ भी मालूम नहीं था। मोबाइल हमारा वैसा एंड्रॉयड, ठुला एंड्रॉयड नहीं था, साना बटन वाला मोबाइल था फ़ोन करने के लिए। इंडियन नंबर भी नहीं था, इंडियन सिम भी नहीं था, नेपाली सिम उधर नहीं चलता था। कैसे, किसको कॉल करूँ, किसको बोलूँ? सब लोग इंडियन लोग हैं, इधर भी देखता हूँ इंडियन लोग हैं, उधर भी देखता हूँ इंडियन लोग, सबको मैं क्या बोलूँ, किसको क्या बोलूँ, कैसे
इस समस्या से हल करूँ। मेरे मन में बहुत खुलदे हुआ। वो बोल रहा था जल्दी दो पैसा, नहीं तो तुमको मैं टकला बनाकर, हाँ, ये कपड़ा और सब फाड़ कर, हाँ, नंगा पड़ा दूंगा। नेपाल में बोला था, जल्दी करो बोल रहा था, हमको प्रेशर कर रहा था। मैं बहुत सैड हुआ, बहुत सैड हुआ। अनि मन में सोचा हम गरीब लोग का पैसे खाकर तुम कहाँ तक चले जाओगे? खाओ, मैं चलते ही नेपाल चले जाऊंगा। खाओ मेरा पैसा, खाओ, भाई बोला, मन मन में बोला दे दूंगा। हमको इसने टकला बना दिया, हमको मार पीट लिया, तो जान से ज़्यादा बड़ा पैसा नहीं होता है। मैंने ये सोच लिया, घर को याद किया, अपने परिवार को याद किया, अपनी माँ को, सबसे पहले मेरे माँ के याद किया। हमारे माँ है ये भाई, हमको ऐसे तो यहाँ साइड में लगकर मार दिया तो मार दिया है ना। आसपास कोई चीने वाला आदमी नहीं था, हाँ, पहचान वाला आदमी नहीं था। कॉल करो तो नेपाली सिम इंडिया नहीं काम करता था। इसलिए बहुत सैड हुआ। आँखा से बर आंसू झर आ गया, आँखा से मेरा बर आंसू आ गया। मैं कैसे जाऊँ नेपाल में सोच रहा था। आँखा से बर आंसू आ गया। 200 300 में 200 भाड़ू निकाल कर, 200 ऐसी निकाल कर उसको दे दिया। देते वक्त मैंने कहा भाई, हम गरीब लोग का पैसा खाकर तुम कभी ऊपर नहीं चले जाओगे, तुमका पाप लागेगा भैया। ऐसा बात बक बक मत करो भैया, तुमको मैं ऐसा मारूंगा ना, कभी मत इंडिया आओगे तुम, बोला। बहुत सैडफुल हुआ मैं यहाँ। आँखा से बर आंसू आ गया, रो दिया मैं उधर पर भी, रो दिया। 200 भाड़ू निकाल दिया, दे दिया। अनि शाम में दे दिया। वो भाई ऑटो, त्यो ई रिक्शा है ना, वो स्टार्ट कर दिया, अनि चला गया वापस। वो बोल रहा था पहले हमको ई रिक्शा का चार्ज खत्म हो गया, अब नहीं, इससे आगे नहीं जाता है बोल रहा था। हमको झाड़ के पैसा वसूल करके वो रिक्शा स्टार्ट करके वो वापस चल गया। हमको उसने कुत्ता बना लिया। ऐसा खत्म आदमी हमने कभी तक नहीं देखा था नेपाल में। वैसा आदमी कभी नहीं देखा था मैंने। फर्स्ट पटक इंडिया आया था, फर्स्ट पटक ही वो आदमी ने हमको बहुत सैड बना लिया, रुला दिया। फिर हमारे पास पैसा भी नहीं था, इसलिए बहुत सैड हो रहा था। मैं सरकारी बस का वेट कर रहा था, वेट कर रहा था और सरकारी बस आ गया। अनि सरकारी बस में आया, अनि नेपाली बोर्डर, इंडियन बोर्डर क्रॉस करके नेपाल आया। हमारे पास बाकी 100 रुपये ऐसी था, 200 ऐसी उस ठग आदमी को दे दिया। 100 रुपये ऐसी में मैं नेपाली बोर्डर तक आ गया। नेपाली बोर्डर तक आकर नेपाल आने के लिए बस लाग्ने ठाउँ तक आ गया। आकर नेपाली घर आने के, तुलसीपुर आने के, हमारे दांग आने की गाड़ी में जाकर बोला, भैया भाया लोग, दाई, हमको तो इंडियन लोग ले लूट लिया। हाँ, हमारे पास 300 आईसी था, नेपाल आने के लिए उपचार के लिए बाबागंज चला था। वो आधी बाटा में आकर 280 लूट दिया। 180 ले इधर तक आया हूँ। हमको, हमारे पास 1 रुपये पैसा नहीं है, हम कैसे जाओ यार दाई भाई लोग, हमको ले जाओ, बोला। वो आदमी ले, भाई तुम फिक्र मत करो, हम है मच्छू भाई, टेंशन मत करो, बोल लिया। मैं ले जाऊंगा तुमको, फ्री में ले जाऊंगा, बोला। हमको तुलसीपुर तक मैं बिना पैसे के आ गया। वो दाई ने हमको हेल्प कर दिया। और तुलसीपुर के लोकल गाड़ी पकड़ कर भी हमारे पास 1 रुपये पैसा नहीं था, मैं घर तक आ गया था। ऐसा इंडियन लोग करता है। सब लोग इंडियन लोग ऐसा नहीं होता है, कुछ ऐसा होता है, भगवान जैसा होता है कुछ इंडियन लोग। भगवान से भी ज़्यादा अच्छा होता है इंडियन लोग। हमको इंडियन लोग से भी मुलाकात हुआ है नेपाल में। ऐसा दामी इंडियन लोग होता है, कुछ कुछ ऐसा होता है ख़त्म गिरा हुआ आदमी, कुछ होता है वैसा गिरा हुआ आदमी। हमारे पैसे खाकर, हमारे गरीब लोग के पैसे खाकर वो कितने आगे चला गया।
एक ना एक दिन उसको भी ऊपर से देख रहा है ना जोन आदमी, जो ऊपर से देख रहा है ना, उसको एक दिन उसने ठगेगा, ऊपर से ठगेगा। हमको ठगना नहीं पड़ता है, ऊपर से ठगेगा। इसलिए बिक्रेजी भाइ, कति पनि टेन्सन नगरेर तिमी अगाडि बढ होइन। तिमीलाई केही पनि हुँदैन होइन। तिमीलाई ठग्ने व्यक्तिलाई एक दिन पक्कै पनि, तिमीलाई सताउने व्यक्तिलाई पक्कै पनि एक दिन माथिदेखि हेरिरहनु भएको छ भगवान्ले, माथिदेखि तिनीहरूलाई सराप्नुहुनेछ, तिमीलाई उहाँले ठग्नुहुनेछ, उहाँले तिमीलाई दुःख दिनुहुनेछ। बिक्रेजी भाइ, तिमीले तिनीहरूलाई केही गर्नै पर्दैन, कसैले सहयोग गर्दैन भने मतलब नगर कसैको। तिमी आफ्नो बाटोमा हिँडिरहौ, अगाडि बढिरहौ, तिम्रो लाइफ सधैँ बिक्रेजी होस् होइन। तिमी सधैँ हाँसखुसी देख्न पाऊ यसै गरी होइन। तिम्रो जिन्दगी, तिम्रो लाइफ एकदमै सक्सेस होस्। तिमी एकदमै अगाडि बढिरहेको देख्न चाहन्छु म चाहिँ होइन। पक्कै पनि सक्सेस हुन्छ भाइ होइन, कोसिस गरिरहेको छु होइन, हुनेछौ एक दिन। तिमीलाई हाम्रो सबको सपोर्ट छ, म नेपालदेखि सपोर्ट गरिरहेको छु तिमीलाई होइन, तिम्रै देशदेखि सपोर्ट गरिरहेको छु होइन। यस्तै तिमीलाई सपोर्ट गर्ने व्यक्तिहरू, अनेकौँ व्यक्तिहरू अगाडि बढिरहनु भएको छ होइन, तिमीलाई सपोर्ट गरिरहनु भएको छ होइन, तिम्रो पछाडि बढिरहनु भएको छ होइन। तिमी कति पनि टेन्सन नगरेर अगाडि बढ। तिमीलाई सफलताको शुभकामना छ बिक्रेजी भाइ होइन, तिमीलाई धेरै धेरै सफलताको शुभकामना छ। यति भन्दै मेरो भिडियो यहीँ नै अन्त्य गर्न चाहन्छु। मेरो भिडियोलाई राम्रोसँग हेरिदिनु होला होइन। म पनि सानोतिनो भ्लग बनाउने गर्दछु होइन, बिकेजी भाइको कुरा सुनेर यो चाहिँ सानो भ्लग बनाएको म होइन। मन परे लाइक गरिदिनु होला, मन परे सब्सक्राइब गरिदिनु होला होइन। मन परेन भने लाइक पनि नगरिदिनु होला, गाँठे सब्सक्राइब पनि नगरिदिनु होला, त्यही भन्न चाहन्छु। इन्डियालाई चाहिँ, इन्डियन व्यक्तिहरूलाई के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि, सबै इन्डियन व्यक्तिहरू गिरेका छैनन्, सबै इन्डियन व्यक्तिहरू नराम्रा छैनन्। कोही इन्डियन व्यक्ति यस्ता राम्रा छन् कि, यति धेरै राम्रा छन् कि तिनीहरूको वर्णन गरेर पनि साध्य छैन, तिनीहरूको बारेमा भनेर पनि साध्य छैन। अब 100मा 5% त अब नराम्रा झिँगा मसिनाहरू पनि त, कुत्ता कमिनाहरू पनि त भेटिन्छ नि त होइन, त्यो त सामान्य कुरो हो। तर अधिकांश इन्डियन व्यक्तिहरू एकदमै राम्रा छन् होइन। मलाई फेरि पनि इन्डिया जान मन लाग्छ, एक दिन म इन्डिया जानेछु, इन्डिया गएको भिडियो पनि बनाउँछु, म एक्लै जानेछु फेरि, अलोन होइन, इन्डिया जानेछु, इन्डिया गएको भिडियो पनि हजुरहरूलाई देखाउनु छु। यति भन्दै छुट्टिन चाहन्छु। हजुरहरूको दिन शुभ रहोस्, बाई बाई।